यहाँ पे बहुत ब्रूटली लिखा है मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज ऑफ यूरोप। तो भैया हम ब्रैंडनबर्ग गेट पे पहुँच गए हैं। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये ब्रैंडनबर्ग गेट है। बीनीथ दिस यस या यू नो जैसे शाहरुख खान आलिया भट्ट रिसेंटली आए थे तो यहीं रुके थे, यू नो हिटलर, और उसका तो नाम लेते ही नहीं यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो लोग लुक्का छिपी खेल रहे हैं। ये देखो, ये जो लेन दिख रही है आपको, ये जो लेन है ये सिर्फ साइकिल की लेन है, इसमें आप वॉक नहीं कर सकते हो। मुझे खुशबू आ रही है इंडियन खाने की। एक तरफ है अमेरिकन एम्बेसी और कहते हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो यहाँ पे पीछे गार्डन है, इसमें जाके कर लो। मैंने कहा है, तो कहते हैं हाँ यू कैन डू इट लाइक इफ नोबडी इज वॉचिंग। तो भैया हम ब्रैंडनबर्ग गेट पे पहुँच गए हैं। ये आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये ब्रैंडनबर्ग गेट है और यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका है मेट्रो से आओ। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से 1 मिनट की वॉक है। यहाँ पे पीछे मतलब सबवे से मैं बाहर आया और बाहर निकलते ये गेट है। इसको ब्रैंडनबर्ग तोर कहते हैं, तोर माने गेट। और ये 18th सेंचुरी में बनवाया गया था। इसको 3-4 साल लगे थे बनाने में और उस टाइम पे प्रशिया हुआ करता था, तो उसके किंग का नाम मुझे याद नहीं है, विलियम समथिंग था, तो उसने इसे बनवाया था। ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है और साथ में थोड़ा फैंसी प्लेस भी है क्योंकि यहाँ पे होटल्स अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे जो पीछे होटल दिख रहा है ये ऊपर ग्रीन कलर का टॉप पे जो है वो होटल एडलॉन है। मेरी यहाँ पे फ्रेंड बता रही थी कि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं सब यहीं पे आके रुकते हैं। जैसे शाहरुख खान आलिया भट्ट रिसेंटली आए थे तो यहीं रुके थे। वैसे तो मेरा अभी WC जाने का मन कर रहा है। WC का मतलब फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे जहाँ अगर आपको WC लिखा हुआ मिले मतलब वॉशरूम है, टॉयलेट। लेकिन अभी इसके अंदर चलते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है। कॉन्सर्ट नहीं तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। कुछ सेटअप लगा हुआ है गेट के उस तरफ। जाके देखते हैं क्या है। और यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, सब इसके बाहर पिक्चर करवा रहे हैं। और मैं आराम से यहाँ पे घूमूंगा क्योंकि मेरे को पता है बर्लिन में ना बहुत रात तक दिन रहता है। रात तक दिन रहता है का मतलब ये है कि यहाँ जैसे इंडिया में 8-9 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है, 7 बजे हो जाता है कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 9:30 बजे, कल मैं जब था, मेरा पहला दिन था बर्लिन में, तो 9:30 बजे मैंने देखा खिड़की से बाहर लाइट है। तो बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि भाई दिन है, अभी तो रात हुई नहीं है, सोना क्यों है। सो वैसा फील हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे माइंड को। वैसे बॉडी थकान फील कर रही थी लेकिन देख के लग रहा था नहीं अभी तो रात नहीं हुई है। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आराम से बिना इस चिंता के कि लाइट चली जाएगी, मैं आराम से बाद में पिक्चर्स कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लाइट तो रहती ही है पूरा दिन, समझ में। विंटर्स में नहीं, विंटर्स में तो बहुत जल्दी सन चला जाता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, सिर्फ समझ में। और यहाँ पे और भी स्कल्पचर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर बने हुए हैं। अभी मैं ब्रैंडनबर्ग गेट के नीचे खड़ा हुआ हूँ। सो ये देखो, ये आई थिंक रोमन टाइम का कोई वहाँ से कुछ आइडिया लिया गया है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, पढ़ेंगे। तो काफ़ी टूरिस्टी जगह है ये। और यहाँ पे जितने भी लोग मिल रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैं या टूरिस्ट हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे चिल करने आ जाते हैं और टूरिस्ट तो आती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे बर्लिन का ये। आई थिंक यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रक आए हुए हैं, लोडिंग हो रही है। ये लोडिंग हो रही है या अनलोडिंग हो रही है ये मुझे नहीं पता। मतलब सामान या तो उतारा जा रहा है या फिर वापस चढ़ाया जा रहा है। अगर चढ़ाया जा रहा होता तो फिर ये होता है कि यहाँ पे सामान और भी पता चल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो आफ्टर मैथ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ कचरा वचरा या फिर ऐसा लग नहीं रहा अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है, सामान निकाला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ कल या परसों या आने वाले दिनों में कुछ कॉन्सर्ट होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये स्टेज है और ये पूरा पीछे पब्लिक के लिए खड़े होने के लिए, बैठने के लिए सीटिंग वगैरह है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रैंडनबर्ग को यहीं पे और घूमते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो हिटलर के बंकर वाली साइड है जहाँ पे हिटलर ने सुसाइड किया था, क्योंकि वो भी यहीं पे आसपास ही है। मैं मैप्स में देख के भी मैं वहाँ जाऊँगा। तो अभी पहले यहीं पे थोड़ा सा घूमते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई अभी मैं ब्रैंडनबर्ग गेट से आ रहा हूँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं वहाँ से वॉक करते हुए आया और यहाँ पे मेरे बैक साइड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक तरफ है अमेरिकन एम्बेसी और दूसरी तरफ है मेमोरियल ऑफ होलोकॉस्ट। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ जाने से पहले मुझे लगा कि क्योंकि मुझे 1 नंबर आया था तो मैंने सोचा कि आसपास देखे कि WC कहाँ है, कोई पब्लिक टॉयलेट है या नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं
अमेरिकन एम्बेसी के, तो बोले कि यहाँ तो नहीं है ऐसा ऐसा, कहते यहाँ पे उधर है तो, बट वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है तो रास्ता ब्लॉक है ब्रांडनबर्ग गेट के पास। और कहते फिर मॉल ऑफ बर्लिन है वो काफ़ी आगे है, और कहते हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो यहाँ पे पीछे गार्डन है इसमें जाके कर लो। मैंने कहा हैं, तो कहते हैं हाँ यू कैन डू इट लाइक इफ़ नोबडी इज़ वॉचिंग। तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे तो वो काफ़ी कैजुअल थे इस बारे में। मेरे को लग आई थॉट कि जर्मनी में लाइक यू कांट इवन स्पिट, बट दे वर टॉकिंग अबाउट कि कर लो जाके। एनीवे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आई एम नॉट सपोज टू लाफ और स्माइल। अभी मैं इट्स वेरी आई मीन आई नीड टू बी अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस प्लेस। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये है मेमोरियल प्लेस है। ज्यूइश लोगों का जो हॉलोकॉस्ट हुआ था उसकी याद में बनाया गया है। और बहुत से लोग जो हैं इसको बस बाहर से देख के यहाँ पे बैठ के उसके बारे में ध्यान करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि अंदर इसके एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग है जहाँ पे और भी चीज़ें आई मीन रिलेटेड टू दिस ओनली, आई थिंक हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। ये तो मैंने फ़ोटोज़ में देखा हुआ था और वैसा ही है एकदम। बाकी अब हम इसके अंदर चलते हैं और जो मेरा 1 नंबर वाला काम था वो उसके बाद ही करते हैं। देखो ये तो होता रहता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जहाँ मौका मिल रहा है धार मार लो, नहीं तो फिर ऐसे कंट्रोल करके चलते रहो। चलो अभी हम चलते हैं नीचे। समथिंग इज़ हैपनिंग हियर, ओके नो प्रॉब्लम। Excuse me, there's a way to go inside, do you know? I don't think there's a way you can just walk. No, there's an underground, there's somewhere like we can go beneath this. There's an underground? Yes, Oh, really? yeah, We don't know where. you don't know? Actually there are stairs to go underground. Oh, Yeah, I'm looking for those. Yeah, I saw it on the internet only. Okay. Yeah. I do not know. I didn't even know that there was. Okay, underground, so okay, but there is, yeah, I'm looking for there. that. I think, yeah, you can also find, it must be somewhere there, yeah, okay. देखा, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे अंडरग्राउंड भी है, मतलब इसके अंदर कोई नहीं जाता। आई थिंक उसका चार्ज भी है, कुछ यूरोज़ में होगा टिकट्स का चार्ज, तो देखते हैं। पहले मुझे लगा था कि ये जो बड़े बड़े ये पत्थर लगे हुए हैं शायद ही किसी की ग्रेव्स हैं, मतलब उनमें से जो हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स रहे होंगे उनमें से कुछ लोगों की होगी ग्रेव्स, लेकिन वो नहीं है। और फिर क्योंकि मैंने भी जब आया तो मैंने देखा उसके ऊपर बैठे हुए थे लोग, और ग्रेव्स के ऊपर लोग बैठते नहीं हैं। तो ये जस्ट आई थिंक ये याद में पिलर्स है, इसका पढ़ूंगा मैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या है। हाँ, मिल गया। तो ऐसा लग रहा है कि अब स्टेयर्स हैं जो नीचे जाएंगी। भाई यहाँ पे तो लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं बच्चे। ऑनेस्टली अगर मैं भी अगर मैं भी उनकी एज में होता शायद मुझे भी मस्ती चढ़ रही होती है ऐसी जगह पे देख के, क्योंकि इट्स लाइक अ पजल, राइट। आवाज़ें आ रही हैं, लोग हंस खेल रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, उनको शायद इसके उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इसको कितना सीरियसली लेना है जगह को। ये देखिए हम पहुंच गए हैं। अरे ये तो इमरजेंसी एग्ज़िट है, अगर इमरजेंसी एग्ज़िट है तो कोई एंट्री भी होगा, है ना। सो इमरजेंसी एग्ज़िट अगर इधर से है तो एंट्री आई थिंक उधर से हो सकता है। चलते हैं। हाँ, मिल गया दिस, देखा। ये भी इमरजेंसी एग्ज़िट है। तो भैया चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। और अगर मैं पहुंच गया इसके अंदर तो फिर डब्ल्यू से भी ढूंढेंगे। देयर इज़ द वे, देयर इज़ वन वे आई फाउंड, देयर इज़ अनदर वे आई फाउंड। इनमें से 1-2 होने चाहिए। ये तो एग्जॉस्ट है भैया, पिक्चर भी लोग ले ही रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज ऑफ यूरोप।
इसके अंदर चलते हैं और पता चलेगा कि डिटेल में कि इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा। इज़ इट क्लोज्ड? ओह, व्हाट टाइम इट क्लोज? Actually, I don't know the timing, but it looks like they draw a line on it. ओके, Possibly there might be information on scan after scanning. वेयर? Looks like there's a scan on there. राइट, ऑलराइट, थैंक यू। शिट, यहाँ भी कल ही आना पड़ेगा, दोबारा आऊँगा क्योंकि कल का दिन है मेरे पास और मेरे को करनी है भैया, कल सुबह जल्दी उठ जाना। एक्चुअली आज मैंने गलती ये की कि मैं आराम से उठा, लेट घर से निकला क्योंकि लेट सोया था, तो उस चक्कर में जो है चीज़ें मिस हो गई। और यहाँ पे जो अगर म्यूज़ियम्स करने हैं ना, आपको म्यूज़ियम जाना है तो वो जल्दी जाओ, क्योंकि जर्मन लोग भी वैसे मतलब उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा है, वो जल्दी उठ जाते हैं, सुबह कसरत करते हैं, घूमते फिरते हैं, ऑफिसेज भी उनके जल्दी शुरू हो जाते हैं। सो इन द सिमिलर वे म्यूज़ियम्स या बाकी इस तरह के जो जगह हैं वो भी जल्दी खुल जाते हैं। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी, चलो वहाँ पे थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा व्यू को देखते हैं। ये देखो व्यू, इसके बाद हम जाएंगे एक और जगह जो 7 बजे तक खुली है, उसका नाम है हिटलर्स बंकर समथिंग, तो हमारे पास, और वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है लेकिन, और उसमें लिखा था कि 12 यूरो की उसकी टिकट है और आपके पास 2 से 3 घंटे हो जाने चाहिए। दैट्स द प्लेस, या बट इट्स क्लोज्ड, या। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेमोरियल ऑफ हॉलोकॉस्ट में। यहाँ पे बहुत ब्रूटली लिखा है मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज ऑफ यूरोप, बहुत आई मीन डायरेक्ट लिखा हुआ है। यूजुअली सभ्य भाषा में अगर ये लिखेंगे कि जो लोग जो उसका शिकार हुए, विक्टिम्स ऑफ हिटलर, और उसका तो नाम लेते ही नहीं यहाँ पे। हिटलर तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। दिस इज़ द वे कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, और उसको पूरे जर्मनी क्या पूरे यूरोप में आपको हिटलर के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत ही ब्रूटली ये चीज़ याद दिलाई जा रही है, मर्डर्ड ज्यूज़, मर्डर्ड, ऐसा नहीं कि मर गए या मार दिए गए, या क्योंकि सुनने में ऐसा साउंड करता है ना। और ये एक मेमोरी की तरह है कि जो बहुत बुरा हुआ और उसको याद रखा जाए कि वैसा कुछ भी दोबारा नहीं हो। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये ग्रेव्स नहीं है, पहले मुझे लगा था ये ग्रेव्स है, लेकिन जब मैंने देखा इसके ऊपर लोग बैठे हुए हुए हैं तो पता चला कि ये ग्रेव्स नहीं है। तो इसके नीचे भी यहाँ पे एक जगह है, मतलब इसके अंदर जाया जाता है। अभी ये बंद हो चुका है तो मैं यहाँ पे कल दोबारा आऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम, बर्लिन बंकर म्यूज़ियम नाम है उसका, और 7 बजे तक खुला है और अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। वॉक करने में कुछ 15 मिनट और लगेंगे मुझे, मतलब मैं बस से जा सकता था, मुझे लगा 5 मिनट बस का वेट करो और इतना ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग जाएगा, तो वॉक कर लेते हैं और आपसे बातें करते हैं और साथ में साइट सीइंग भी करते हैं। जो आसपास जो लोग हैं, सड़कें हैं, उसको देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं। अगर आप बर्लिन आ रहे हो ना तो इस तरह से वॉकिंग टूर ज़रूर करना, क्योंकि जो मज़ा पैदल चलने में है ना वो मज़ा आपको ट्रैम में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप पैदल चलने में सक्षम हो तो आप पैदल चल के जो सिटी को एक्सप्लोर करोगे उससे आप सिटी को बेहतर समझ पाओगे। तो अभी रास्ते में मैंने एक ऐसे रैंडम रेस्टोरेंट पे पूछ लिया कि कैन आई यूज़ द वॉशरूम, एंड ही वाज लाइक या श्योर। बाद में क्योंकि मैं अंदर गया ना, मुझे खुशबू आ रही है इंडियन खाने की, तो मैं सोचा इंडियन रेस्टोरेंट तो लग नहीं रहा है ये, और स्टाफ भी इंडियन नहीं था, टर्किश लग रहा था। जो अंदर कस्टमर्स बैठे थे वो भी इंडियन नहीं थे, लेकिन इंडियन खाने की खुशबू आई। फिर मैंने बाहर आके नोटिस किया कि नाम क्या है रेस्टोरेंट का, वहाँ से पता चल जाएगा। तो मैंने उसका नाम जो देखा वो था इंडीश, SCHES, इंडिशीज़। सो जर्मन में इंडियन को इंडिशीज़ कहते हैं, तो इंडिशीज़ रेस्टोरेंट था, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट था। मुझे पता नहीं सब जगह पे आपको अलाउ कर देते हैं या नहीं, बट मैंने ऐसा सुना था यहाँ पे आने से पहले ब्लॉग्स में कि यहाँ पे वॉशरूम यूज़ नहीं करने देते रैंडमली, अगर किसी को जाना है, और अगर आपको जाना है तो आपको पे करना पड़ता है, या फिर आपके पास बिल होना चाहिए उस जगह का, आपने कुछ वहाँ से परचेज़ किया है या फिर खाया है वहाँ पे कुछ। बर्लिन बंकर स्टोरी जो है, थैंक यू। सो बर्लिन बंकर स्टोरी जो है वो 7 बजे तक खुला है और अभी बज रहा है 5:10, और आई थिंक मैं अगले 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मेरे पास है इनफ, आई थिंक 1.5 घंटा है मेरे पास उसको एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैं सोचा थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने इंडियन भाई थे, दूर से देख के समझ गए, ऐसे सर हिला दिया। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। ये भैया कैसे बिठा के आ रहे हैं देखो, ये देखो नई चीज़ है।
ये अपने पुराने टाइम में हुआ करता था आई गेस इंडिया में, नहीं आई थिंक हाँ, ठेले पे बुलाते हैं ना सब्जियां वगैरह, तो वैसा सा अपने अभी होता है इंडिया में। यहाँ पे साइकिल का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है, ट्रेंड नहीं कहूँगा, मतलब लाइफस्टाइल है। साइकिल जो है, ये देखो ये जो लेन दिख रही है आपको, ये जो लेन है ये सिर्फ साइकिल की लेन है, इसमें आप वॉक नहीं कर सकते हो। और इसके जो साइड पे ये वाली लेन है, ये वॉकिंग वाली है, ये साइकिल वाली है, और उस तरफ वाली है वो रोड है गाड़ियों के लिए। अभी तो गाड़ियों के लिए है, लेकिन कई बार उस पर पटरी होती है, तो मतलब ट्रैम के लिए भी है और गाड़ियों के लिए भी है, दोनों के लिए है। यहाँ से मैं जाना है सीधा, यहाँ पे लाइट नहीं है तो सीधा हम क्रॉस कर सकते हैं। देखो जहाँ पे आपको सड़क क्रॉस करने के लिए अगर आपको लाइट नहीं मिले तो आप कर सकते हो, इधर उधर देख के थोड़ा सा गाड़ी आपके लिए रुक जाएगी। लेकिन जब सिग्नल है, आई मीन लाइट्स लगी हुई हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि जब ग्रीन हो तभी आप क्रॉस करो। एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ, ये देखो ये जो साइकिल दिख रही है, ये साइकिल नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर है छोटे छोटे। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर एक स्कैन कोड लगा होता है, ये स्कैन कोड लगा हुआ है और ये रैंडमली आपको कहीं भी खड़े हुए पूरे बर्लिन में दिख जाएंगे। और ये एक ऐप होती है, अभी जैसे ये है जल्बी ब्रांड का है, तो जल्बी है, लाइम करके एक ऐप है, अगर लाइम का है, जो भी ब्रांड का आपको दिख रहा है उस ब्रांड की आप ऐप डाउनलोड कर लो। और फिर आपको कहीं भी जाना है तो आप उस ऐप से इसको स्कैन करो और आपका ऑनलाइन पेमेंट कटेगा पर मिनट के हिसाब से, जितना टाइम भी आप यूज़ करते हो, पर किलोमीटर या डिस्टेंस के हिसाब से नहीं है, ये पर मिनट के हिसाब से है। और ये आपको बहुत दिख जाएंगे, पर ये महंगा पड़ता है, मैंने कल ट्राई किया था, क्योंकि पर मिनट के हिसाब से आप सिग्नल पे भी खड़े हो तो आपका टाइम तो जा रहा है, तो आपका पॉइंट पर मिनट का था 0.27 यूरो ऐसा समथिंग कुछ था। सो इट्स नॉट वर्थ इट, इतने में आप कैब करके या ट्रैम करके वो सस्ता पड़ेगा सब आपको। हाँ, मज़े के लिए ट्राई करना है तो कर सकते हो, और इमरजेंसी है, मान लो आपको तुरंत कहीं जाना है और आपको दिख गया, आपने स्कैन किया, जल्दी से इस पर खड़े हो जाओ, क्योंकि बस इस पर खड़े हो सकते हैं। नॉर्मल जो रेस देते हैं, ब्रेक है, हॉर्न है, वैसे आप निकलो, और इसको साइकिल वाली लेन पे ही चलाना होता है, सड़क पे नहीं चलाना है, साइकिल वाली लेन पे चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अरे मैंने आज सिर्फ अभी तक ब्रेकफास्ट किया है, मैंने लंच नहीं किया, लेकिन मेरे को भूख नहीं लगी है, बड़ा भी कुछ खाऊंगा, क्योंकि याद आ गया एकदम से कि अरे भैया 5 बज गए हैं लेकिन कुछ खाया नहीं है। चलो अभी म्यूज़ियम चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाते हैं। अरे भैया फीते खुल गए। जैसे मैंने आपको बताया था वो ई स्कूटर्स हैं, वैसे ही साइकिल्स भी हैं। अब ये देखो स्टैंड में खड़े हुए हैं, ये सब भी ऐप से चलते हैं। आप ऐप डाउनलोड करो, जिस भी ब्रांड का साइकिल है, जैसे नेक्स्ट बाइक है तो इस पर भी देखो स्कैन कोड लगा हुआ है, तो यहाँ से साइकिल उठाओ, स्कैन करो, और लेकिन इसको स्पेसिफिक पार्किंग में ही पार्क करना होता है जब आप ई बाइक भी और ये वाला भी, क्योंकि जो ऐप में आपको दिखाता है कि ये सूटेबल पार्किंग है या नहीं। जैसे मान लो आपने रैंडमली कहीं भी रोक दिया, वो बताएगा कि ये सूटेबल पार्किंग नहीं है, तो फिर आपको वो बताएगा कि आगे है, थोड़ा पीछे है, इस तरह से, जो क्योंकि उनको चार्ज वार्ज करने का कुछ रहता होगा। अब जब कल लिया था तो वो पूरा चार्ज नहीं था, रास्ते में बंद हो गया, तो और लंबा जाते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें, इससे छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें डिफाइन हो जाती है कि लाइफ कितनी इजी हो रही है इनकी। और जर्मन लोग वैसे भी बहुत फिट रहते हैं, बहुत चलते हैं, बहुत मैं गलती से साइकिल लेन में शिफ्ट हो गया था और एकदम से वापस इधर आया जब मेरे को रियलाइज़ हुआ अरे ये तो साइकिल लेन है। ये देखो, तो भाई हम पहुंच गए हैं स्टोरी बंकर स्टोरी म्यूज़ियम। क्रॉस 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 क्रॉस, जल्दी जल्दी जल्दी। सो वी हैव रीच्ड बर्लिन स्टोरी बंकर। maybe you're closing? Yes, I mean I will talk to you about it, but it's now the last entry. Last entry, so I'm on the right time. Not really, because it's a 3-hour exhibition. Ah, okay. Now you have less than that. You have 1.5 hours. It's till 7 p.m. and it's right now it's 5:20. So yeah, it's 44 rooms just in the first part. This time usually people tend to come back another day, but you can still go in, of course. okay, but we would recommend you coming another day. Yes, no, but I'm here till tomorrow only, so Okay. Yeah. Then can I come tomorrow? Or maybe I can use the I can like spend some time here now, and can I use the same ticket tomorrow? No. That's why we tell you it's better if you come tomorrow to do it in its entirety. So it's 3-hour exhibition. Yeah.
Thank you Just so not much. close, I have to get my feel colleague. I'm taking your suggestion. I'll come Thank tomorrow. you. Yes. Yeah, because we that would really be suggest it. because I don't want to rush because I'm really very much interested in history Yeah, and also it's like you paid full price, so you kind of yes, expect to see yes, the full film. That's like how yes. I feel it, and yeah, a lot of people then when they come back the next day, they Yeah. are very happy that they took. Yeah. What's your name, sir? Nicholas, nice Nicholas. to meet you. Nice to meet you too. Thank you. I'll Yeah, come thank tomorrow you. again. Bye. तो भाई मेरे को लग रहा है सुबह ही आना चाहिए, मतलब कल सुबह मैं जल्दी उठ के आ जाऊँगा। सबसे पहले जो वंटर वेल्टन वाला म्यूज़ियम है वो कर लूँगा। इन्होंने बताया इनको ऑफ कोर्स ये काम करते हैं यहाँ पे, तो इनको काफ़ी अच्छी जानकारी थी बाकी म्यूज़ियम्स के बारे में भी। तो इन्होंने कहा कि भाई वो वाला जो है वो 4 बजे तक खुला होता है और उसमें आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो उसमें आप, मैं बार बार गलती से ना साइकिल वाली में घुसने लगता हूँ लेन में, बट ध्यान रखना चाहिए मुझे। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ राय या सजेशंस है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है।